जय हिंद बच्चों, वेलकम टू खान स्मार्ट क्लास। मैं खान सर आज आप लोगों को लेंस से प्रतिबिंब का बनना में आज बताऊंगा। जब वस्तु प्रथम फोकस या फोन पर रखी हो, चार बता दिया दमदार तरीके से। अब पांचवा देखते हैं, एक और मजेदार तरीके से, बिल्कुल आपको जीरो से हीरो बनाएगी। जान लीजिए कि इमेज फॉर्मेशन आ जाएगी आपके सामने, चुटकियों में करके छोड़ोगे आप, चुटकियों में, वादा रहा मेरा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं हम, जब वस्तु प्रथम फोकस या फोन पर रखी हो, समझ के करो, समझ के करोगे तो अब की बार 95 पार, है ना। तो ये आपका रुकेगा नहीं कहीं, ध्यान रखना इस बात पर, है ना। आइए अब देखते हैं, एक पहले फिगर बना ले आओ, एक पहले उत्तल लेंस हम बना ले, एक उत्तल लेंस बना लिए भैया। चलो ये मुख्य अक्ष भी रख दिए, ठीक है ना, ये मुख्य अक्ष। और कह रहे हैं कि हो सकता है प्रथम फोकस हमारी यही है। जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर रखी हो तो F1 हमारा यही है ना, यही है, यहीं पर वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अब जब वस्तु यहीं पर ओ डैश रखी हुई है तो इससे पहली किरण लेंस पर जाकर पड़ेगी, है ना। पड़ने के पश्चात कहीं मुड़ेगी जहां द्वितीय फोकस का निर्माण होगा। क्लियर है इतनी बात, द्वितीय फोकस का निर्माण होगा तथा यहीं पर मान लो वक्रता केंद्र है ना, दूसरी किरण जो बिल्कुल वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी और ये अनंत दूरी पर कहीं जाकर मिलेगी, अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर जाकर मिलेगी, है ना। अब भैया यहां तक नहीं मिली है ना, तो हम कहां तक हाथ लेकर जाए बताओ, अनंत तक हमारी हाथ जाएगी, मारेंगे हमारी हाथ कहां अनंत तक। अब एक बात यहां दिमाग पे रखना भैया, एक बात दिमाग पे रखना, ये वस्तु है ना, अब यहां तक तो प्रतिबिंब इतनी बड़ी तक तो बनी नहीं है ना, तो यानी अनंत तक जाएगी, ये प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगी ही बनेगी, है ना, प्रतिबिंब उल्टा बनेगी और भैया वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी, बनेगी ना। यहां तक ये देखो, अगर अंदाजा लगा लो, अंदाजा लगाना, यहां तक पहुंचा दिया हूं किरण, यहां तक तो प्रतिबिंब बनी नहीं है, ये तो वैसे भी वस्तु से बहुत बड़ी है, तो यहां तक नहीं है तो और कहीं यहां तक पता नहीं कहां तक बनेगी, है ना। तो भैया वो तो और बड़ी बनेगी, तो बहुत बड़ी बनेगी, है ना। तो यहां पर इमेज फॉर्मेशन में क्या लिखोगे आप, इसको हम इतना मिटा दे रहे हैं, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अच्छा वास्तविक बनेगी कि आभासी बनेगी, तुम बताओ भैया। वास्तविक बनेगी, पक्का वास्तविक बनेगी, वास्तविक बनेगी। क्लियर है इतनी बात, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब है अगला छठवां, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा
प्रकाशिक केंद्र सी के बीच में रखी हो। भैया आराम से कर लोगे ना इसे? हाँ देखो लेंथ बना दे। ये भैया एक लेंथ बना दिया मैंने, ये प्रकाशिक केंद्र बना दिया, मुख्य अक्ष गुजार दिया, यहाँ प्रथम फोकस रख दिया, ये F1, और यहीं पर कहीं वस्तु हो सकती है ना भैया? कठिन का काम नहीं है कुछ, है ना? बस सब समझने की देरी है, बाकी वक्त की हेरा फेरी है। टैलेंट बहुत है। यहीं पर एक वस्तु रख दिया भैया ओ डैश, ठीक है ना भैया? इससे पहली किरण लेंस पर जाकर पड़ी, पड़ने के पश्चात जहां पर कहीं पर द्वितीय फोकस का निर्माण हुआ, एक दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए कहीं अनंत दूरी पर चली जाएगी, ठीक है ना, बिना विचलन के। लेकिन भैया, लेकिन एक बात यह है कि इससे कोई, ये थोड़ा तिरछा कर दिया यार, ये ऐसे यहां से जरूरी नहीं एकाध किरण कहीं पीछे दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ेगी, है ना? तो एकाध किरण कहीं पीछे दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ रही है, और इससे भी किरण कहीं पीछे जाती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ये कहीं अनंत दूरी पर जाकर कहीं पर अनंत दूरी पर जाकर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब सीधा आई डैश का निर्माण करेगी, ठीक है ना? तो इसमें लिख देना, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वस्तु से बड़ा सीधा, तो अरे वस्तु से नहीं लिखा, वस्तु से बड़ा सीधा और आभासी प्राप्त होता है। क्लियर है इतनी बात, है ना? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम अब बताएं अवतल लेंस के लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब देखते हैं, अभी तक इमेज फॉर्मेशन को खूब अच्छी तरीके से समझ गए। अब हम केवल बस एक हल्के में समझ जाएं कि कैसे क्या होगा, कि एक बार इमेज को ना बनाते हुए केवल एक बार इसे देख लेंगे, तैयार हो जाएगी हमारी इमेज फॉर्मेशन। तो उत्तल लेंस द्वारा कैसा, कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगी, और ये प्रतिबिंब इसका अत्यंत छोटा और बहुत एकदम बिंदु के आकार का बनेगा, प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा। जैसे देखो धूप में चलते हो आप, तो परछाई आपकी आप भले लंबे हो, लेकिन सूर्य के कारण जब सामने आ जाती है तो इतने छोटे दिखते हो नहीं, है ना? इतने छोटे गोल के वहीं हो जाते हो, है ना? तो वही है कि मतलब बिंदु के आकार का फिर दिखाई पड़ोगे, ठीक है ना?
और ये वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। और दूसरा, जब अनंत तथा टू f2 के बीच में, टू f1 के बीच में प्रतिबिंब वस्तु रखी हो, तब क्या होगा, इसका प्रतिबिंब f2 तथा टू f2 के बीच में बनेगा। और इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। और ये वास्तविक तथा उल्टा होगा। जब वस्तु 2f1 पर होगा तो इसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। और ये समान सेम आकार का होगा, जितने आकार की वस्तु रहेगी उतने आकार का प्रतिबिंब भी रहेगा। और ये भी वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब 2f2 तथा अनंत के बीच में बनेगी और ये वस्तु से बड़ी बनेगी। ठीक है ना। और इसका भी वास्तविक तथा उल्टा प्रकृत होगा। जब वस्तु f1 पर रखी हुई, जिसे अभी बताया, जब f1 पर रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर कहीं जाकर बनेगा और ये बहुत अत्यंत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मैंने अभी दिखाई दिया था फिगर में। ठीक है ना। और ये क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। जब वस्तु f1 तथा वक्रता केंद्र ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक केंद्र C के बीच में बनेगी, रखी हो, तब इसका प्रतिबिंब जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बनेगी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है ना। आभासी तथा सीधा, समझ गए। तो यानी हम पूरी तरीके से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना समाप्त कर दिए हैं। हम अगले वीडियो में मिलते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर इसके बाद एक एक पायदान खूब अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं। कल एक ही वीडियो में पूरा मिल जाएगा आपको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और हाँ, हमारा वीडियो अगर देखने में मजा आ रहा हो, दिलचस्प हो रहा हो, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलना मत। और हाँ, अगर आपको कुछ लगता है कि अभी हमें इतने, चूंकि हम हर एक वर्ड को बिल्कुल जीरो लेवल की भाषा में समझाते हैं, क्योंकि अब की बार खान स्मार्ट क्लास ने ठान लिया है कि सभी बच्चों का अब की बार 95 पास, सभी का, कोई रुकेगा नहीं, हर एक बच्चा। तो आप लोग भी हमारा सहयोग कीजिए, थोड़ा हमारे मन को और बढ़ाइए, थोड़ा सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बढ़वाइए, ग्रोथ कराइए, थोड़ा हमारा भी मन और बुलंद हो। ठीक है ना। जय हिंद।